पटना मरीन ड्राइव के फेज 2 का काम रफ्तार में चलता हुआ अब गांधी सेतु के करीब पहुंच गया है। मात्र 4 पिलरों पर अब सुपर स्ट्रक्चर का काम बचा है, जब यह गांधी सेतु से जुड़ जाएगा। इसी साल में जुलाई से अगस्त के बीच में पटना मरीन ड्राइव के फेज 2 पर भी गाड़ियां दौड़ने लगेगी। सीधा आप दीघा से लेकर के गायघाट तक की यात्रा इस मरीन ड्राइव के जरिए कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे कॉरिडोर को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गांधी सेतु के करीब पहुंच गया है अपना मरीन ड्राइव। हमारे पीछे ये लॉन्चर देख रहे हैं, 118 नंबर पिलर तक जो है इसका कंस्ट्रक्शन उधर से कंप्लीट हो गया, या कहिए तो कास्टिंग कंप्लीट हो गया है। सुपर स्ट्रक्चर को लगाया जा चुका है। ये 117 से 18 नंबर पिलर के बीच में देखिए सुपर स्ट्रक्चर अभी वो रस्सियों के सहारे या कहिए वो केबल्स के सहारे ऊपर में हैंग कर रखा है। अब उस जो सामने छेद है उस छेद में वायर्स डाल करके उसका स्ट्रेसिंग होगा, और स्ट्रेसिंग हो जाने के बाद फिर ये जो लॉन्चर है वो शिफ्ट हो जाएगा 119 नंबर पिलर पर। 119 के बाद 120, 21 और 122 नंबर पिलर तक पहुंचते ही यह गांधी सेतु से जुड़ जाएगा। यानी लगभग 4 पिलरों के बीच में अभी सुपर स्ट्रक्चर का काम बचा है। इसको पूरा हो जाने के बाद यह मरीन ड्राइव गांधी सेतु से जुड़ जाएगा। इसके साथ साथ देख लीजिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पिलर देख रहे हैं जो बगल से बनता हुआ आगे बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ये वाला जो रैंप है जो सीधा गायघाट में आपको मेन रोड से जोड़ देगा या कहीं अशोक राजपथ से जोड़ देगा। यानी गायघाट पर इस रैंप के जरिए आप मरीन ड्राइव पर चढ़ेंगे और मरीन ड्राइव से उतरेंगे भी। इसके अलावा यहाँ होगा क्या, सामने ये जो गांधी सेतु है, गांधी सेतु के ठीक नीचे से मरीन ड्राइव नीचे से निकलेगा, और सामने से देखिए रैंप ऊपर उठता हुआ जो है कृष्णा घाट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये जो जगह है जहाँ पर ये गांधी सेतु गुजर रहा है, वहीं पर 3 प्रोजेक्ट आपस में एक साथ मिल रहे हैं। एक तो ये अपना मरीन ड्राइव है जिसको गंगा पाथवे भी लोग कहते हैं। उसके अलावा न्यू गांधी सेतु जो बनता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसके सभी पिलर देखिए, पानी के अंदर भी जो पिलर बचा था उस सब पर भी जो काम शुरू हो गया, और यहाँ से वहाँ तक लगभग सभी पिलर पर आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। वहीं हाजीपुर के छोर से आप अगर चलना शुरू करेंगे तो नए वाले गांधी सेतु पर कई जगह पियर और पियर कैप का काम भी हो रहा है। लेकिन यहाँ जहाँ हम खड़े हैं गायघाट में, यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट तो पहले से, एक तो पुराना वाला अपना ऐतिहासिक गांधी सेतु है जिसका सुपर स्ट्रक्चर बदला जा चुका है, ऊपर से गाड़ियाँ दौड़ रही है। उसी के बगल में न्यू गांधी सेतु बन रहा है, और उसी अलाइनमेंट के नीचे से अपना ये मरीन ड्राइव ऐसे नीचे से जाएगा और फिर ऐसे ऊपर उठ जाएगा। यानी आने वाले समय में आपको सीधा दीघा से लेकर के गायघाट तक यात्रा करने का अनुभव मिलेगा। और इसमें अब जो है यह लॉन्चर पहुंच गया है 118 नंबर पर, यानी 4 पिलरों की दूरी बची है। इसको तय कर लेने के बाद यह मरीन ड्राइव गायघाट से जुड़ जाएगा, या कहिए तो गांधी सेतु को जेपी सेतु से मिला देगा। यानी आने वाले समय में जेपी की मुलाकात गांधी से इसी मरीन ड्राइव के जरिए होने वाला है, और पहला बार ऐसा होगा कि पटना के आउटर सर्किल से होते हुए सीधा गांधी सेतु तक की यात्रा करेंगे। बस 2 से 3 महीने का और इंतजार है, लगभग रखिए जुलाई से अगस्त तक में यह पूरा जो स्ट्रक्चर है जुलाई तक में जुड़ जाएगा, और उसके बाद इस पर फाइनल फिनिशिंग का काम बचेगा, जिसको उम्मीद है कि अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसी साल के मध्य में इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर के गायघाट तक की यात्रा करेगा। वहीं आपको बता दें कि अगर आप गायघाट से भी आगे बढ़ेंगे तो कई चरणों में इसका काम होता हुआ दिखाई देगा, और जब ये पूरा दीदारगंज तक बनेगा तो समझ लीजिए लगभग 20.5 किलोमीटर का यह कॉरिडोर बन करके तैयार होगा, जो सीधा पटना के आउटर सेक्टर से पटना वासियों को पश्चिम से पूर्व तक की कनेक्टिविटी देगा। यानी कि सीधा दानापुर से लेकर के उधर दीदारगंज तक लेकर के जाएगा। इस तरह इसके विस्तार की भी योजनाएं बन रही है, लेकिन अभी जो अखबारों में खबर है उसके हिसाब से हम बता दें कि लगभग 200 मीटर की दूरी बची है, मात्र 200 मीटर की दूरी बची है, यह गांधी सेतु से जुड़ जाएगा। अगर 200 मीटर का कंक्रीट पूरा हुआ या कहीं स्ट्रक्चर का काम पूरा हुआ तो मरीन ड्राइव गांधी सेतु से जुड़ जाएगा, और सीधा दीघा से लेकर के गायघाट तक की यात्रा आपकी होने लगेगी। इससे पहले हमने दिखाया था कि कैसे यह कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, और जब हम आए थे तो वहाँ तक पहुँचा था इसका काम। वो सामने जो जहाँ से रैंप इसका उतरना शुरू हुआ उसके ठीक 2 पिलर पीछे तक पहुँचा था, लेकिन अब मात्र 2 महीने में यहाँ तक पहुँच गया है। और ये वही जगह है जहाँ पर अपना ड्रोन यहीं डूब गया था पिछली बार, जब हम वहाँ से उड़ाए थे, उस छोर से उड़ाए थे उसको, और यह घूमता हुआ एक शॉट लेकर के वापस जा रहा था, और हमने सोचा कि लो एंगल से एक शॉट को रिकॉर्ड कर लिया जाए। हमने इसे नीचे किया, और आपको बताया ही है कि जब ड्रोन ऊपर उड़ता है तो जब साफ पानी हो तो वो ज़मीन को सेंस कर लेता है, हर ज़मीन तक की हाइट वो बताता है, इसलिए जब हम उसको नीचे उतारे तो सीधा पानी में घुस गया और यहीं गंगा में विलीन हो गया हो। उसके बाद हमने एक नया ड्रोन खरीदा, आप लोगों का सहयोग भी उसमें कुछ मिला हमें, और अब भी कुछ लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं। अगर आप भी कैपेबल हैं तो हमें फ़ोन पे या गूगल पे के जरिए या फिर
ज्वाइन बटन के जरिए या फिर थैंक्स ऐप के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम और वीडियोज़ को आपके लिए रिकॉर्ड करें। फिलहाल आपको बता दें, ये 118 नंबर पिलर तक यह पहुँच गया, उधर 1 से लेकर के अपना मरीन ड्राइव, और यहाँ से मात्र 4 पिलरों की दूरी और बची है जब ये गायघाट से जुड़ जाएगा। गायघाट पर भी जो है इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, और ये रैम्प भी आगे देखिए पियर कैप बन गया, रैम्प भी आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और यह अगर जुड़ेगा पूरी तरह से तो सीधा गायघाट से लेकर के दीघा तक की यात्रा आपको करवाएगा। लगभग 3400 करोड़ की लागत से 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है, जिसके फेज 1 पर गाड़ी अभी दौड़ रही है, जिसमें आप दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक की यात्रा कर रहे हैं, और फेज 2 में यह पीएमसीएच से गायघाट तक जुड़ेगा, और इसके बाद इसका फेज 3 जब पूरा होगा तो सीधा दीघा से दीदारगंज तक आप जा पाएंगे। वहीं आपको हमने बताया ही कि दीघा से लेकर के एम्स तक यह कॉरिडोर एक एलिवेटेड रोड के जरिए जुड़ गया है, तो आने वाले समय में सीधा दीदारगंज तक अगर कोई एम्बुलेंस आता है, यह कॉरिडोर के जरिए सीधा दीघा पहुंचेगा और दीघा से लेकर के एम्स तक की यात्रा कर पाएगा। वहीं अगर आप उत्तर बिहार से आ रहे हैं तो आपको अगर दीघा ब्रिज से उतरते हैं या फिर कहीं जेपी सेतु से उतरते हैं या फिर गांधी सेतु से उतरते हैं, तो इस कॉरिडोर के जरिए आप पीएमसीएच जा सकते हैं या फिर एम्स तक अपने रोगियों को लेकर के एम्बुलेंस के जरिए जा सकते हैं। आने वाले समय में आपको पटना शहर के बीच जो जाम लगता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, और यह जो आउटर सेक्टर से अपना मरीन ड्राइव या गंगा पाथवे बना है वो सीधा आपको दोनों हॉस्पिटलों से जोड़ देगा। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ा उसके वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अपना मरीन ड्राइव बढ़ता हुआ गांधी सेतु के करीब पहुंच गया है, और सब कुछ अगर ठीक रहा तो इसी साल में जुलाई या अगस्त तक में यह कॉरिडोर पर गाड़ी आपकी दौड़ेगी, सीधा दीघा से लेकर के गायघाट तक की आपकी यात्रा सुगम हो जाए। आपको बता दें कि लगभग 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 13 किलोमीटर का पार्ट जो है इस तरह का एलिवेटेड है, जिस पर गंगा नदी के ऊपर गाड़ियाँ आपकी दौड़ेगी। वहीं 7 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जो आपका सभ्यता द्वार से शुरू होकर के दीघा तक की यात्रा करवाता वो रोड जमीन पर होकर के गुजर रहा है। बाकी 13.5 किलोमीटर का यह जो एलिवेटेड रोड है जो सीधा सभ्यता द्वार से शुरू होकर के आपको दीदारगंज पर जाकर के ख़त्म होता है, यह भी अगर पूरा हो गया तो पटना मरीन ड्राइव का तीनों फेज 1 पर गाड़ी अभी दौड़ रही है, फेज 2 का काम अंतिम चरण में है, और फेज 3 पर जब पूरा हो जाएगा तो सीधा दीघा से दीदारगंज तक की यात्रा हो। बिल्कुल यहाँ साफ आप देख लीजिए कि किस तरह से यह मरीन ड्राइव का जो 17 से 18 नंबर के पिलर के बीच में देखिए सुपर स्ट्रक्चर को केबल के जरिए लटका करके रखा गया, और आने वाले समय में जब इसका स्ट्रेसिंग पूरा हो जाएगा तो यह वाला जो सुपर लॉन्चर है ये लॉन्चर खुल करके 119 नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा। वहीं सामने देखिए वो 117 116 नंबर पिलर के सामने से वो रैंप जो है फिर से इधर से बनना शुरू हो गया, उसका पियर बन गया है, पियर कैप अभी बनेगा, और इधर में ये देखिए रैंप का पियर कैप बन करके रेडी है। इसी रैंप के जरिए यानी ये बना और यहाँ जो रैंप तैयार होगा इसी के जरिए आप गायघाट तक उतर पाएंगे, गायघाट से फिर मरीन ड्राइव पर चढ़ पाएंगे।